हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कम्पिटिटिव क्लासेस। सो 17 जनवरी 2021 को J&K बैंक बैंकिंग एसोसिएट की शिफ्ट 1 अभी तक ओवर हो चुकी है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और सेकंड शिफ्ट जो है वो अभी चल रही है। मैं आपके लिए अभी शिफ्ट 1 का एनालिसिस लेके आया हूँ कि शिफ्ट 1 में जो जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है मैं आपको वो प्रोवाइड कर पाऊँ, ताकि आने वाले एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर रह सके, और जिनका पहले भी एग्जाम हो चुका है वो भी अपने आप को कंपेयर कर सके, वो भी देख पाए कि अब जो आने वाले पेपर हो रहे हैं उनका लेवल क्या आ रहा है और किस तरह से कट ऑफ जा सकता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम जल्दी से देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे हमारे इंग्लिश में, हमारी रीजनिंग में और हमारी मैथमेटिक्स में। राइट, सबसे पहले बात करता हूं मैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश सेक्शन में आपको पता है इंग्लिश सेक्शन इजी आ रही है। जैसे जिन भी शिफ्ट की बात कर रहे हैं, चाहे डे 1 की बात करूं चाहे डे 6 की बात करूं, अभी तक जितने भी हमारे इंग्लिश की शिफ्ट आई हैं सारी की सारी इजी आ रही हैं। एंड सब में जो कॉमन चीज है दैट इज इंग्लिश का पैसेज जो कि 10 मार्क्स का आ रहा है, दैट इज स्टोरी बेस्ड पैसेज। ये कॉमन चीज एंड दिस इज इजी टू डू राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हमें इंग्लिश में और क्या चीजें आ रही है, हमको एरर्स आ रहे हैं, और एरर्स हमारे दो तरह के आ रहे हैं। एक हमारे ग्रामेटिकल एरर जो कि लाइंस में आ रहे हैं, एंड दूसरा हमारा मिसस्पेल्ड वर्ड्स 5 मार्क्स के, ये हमको आ रहे हैं। इसके अलावा जो हमको आ रहा है पैराजम्बल्स या रीअरेंजमेंट, आप बोल सकते हो रीअरेंजमेंट। दिस कंटेन्स 5 मार्क्स। इसके अलावा हमारे मिसलिनियस क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से निकल के आ रहे हैं। तो इससे आपका क्या होता है, आपके पूरे 30 मार्क्स बन जाते हैं। एग्जाम का लेवल इजी आ रहा है इंग्लिश का, इजीली जिसके थोड़े से भी इंग्लिश के बेसिक्स कंसेप्ट अच्छे हैं वो इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकता है, एंड इसमें अराउंड 22 to 27 स्कोर इजीली स्कोर कर सकता है। राइट, सो दिस वाज अबाउट इंग्लिश। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, छोटी वीडियो रखूँगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आप सब जानते हैं कि जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसीज रिलीज की गई हैं, एंड उसके लिए हम अपने इस चैनल पे द कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे हम कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम आपको सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। हम ट्राई करेंगे कि आपको बेस्ट नॉलेज हम यहाँ पे प्रोवाइड करें। ठीक है, हम अपनी फैकल्टी को रेडी कर रहे हैं, हमारी टीम बिल्डअप ऑलमोस्ट हो चुकी है, एंड वी आर ऑलमोस्ट रेडी टू प्रोवाइड यू द लेक्चर्स। आपको आने वाले 1 या 2 दिनों में हमारी जेके एसएसबी की वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपको बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए, एंड जो भी हम डेली वीडियोस पोस्ट करेंगे वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाए। राइट, इसके अलावा आपको वीडियो को शेयर करना है, चैनल को और शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों तक ये वीडियोस पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच गाइस। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारी जो आ रही है दैट इज मैथ सेक्शन, क्वांट सेक्शन, एंड यही आपकी गेम चेंजर रहने वाली है, बिकॉज क्वांट का लेवल डे बाय डे इंक्रीज कर रहे हैं एज पर रिव्यूज। मैंने एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं देखे, बट जैसी मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके अकॉर्डिंग आपका लेवल जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, आपका सिंप्लीफिकेशन टफ आ रही है। तो देखिए जरा, क्वांट में क्या आया था आपका, क्वांट में बोल लो या न्यूमेरिकल एबिलिटी बोल लो। ठीक है, इस सेक्शन में आपका सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन देखने के लिए मिल रही है, एंड सिंप्लीफिकेशन जो है दिस कंटेन्स अराउंड 13 to 15 क्वेश्चंस, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं दे आर इजी टू मॉडरेट। यो और कुछ बच्चे तो इजी टू डिफिकल्ट भी बोल सकता हूं मैं, कुछ क्वेश्चन इजी है एंड कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट है। नॉर्मली आपको इजी टू डिफिकल्ट कहीं नहीं दिखता, लेकिन इजी क्वेश्चन भी आ रहे हैं और डिफिकल्ट भी आ रही है। अब इजी उनके लिए हो सकते हैं जिनके कंसेप्ट स्ट्रांग हो, जिनकी अप्रोच अच्छी हो, जो जानते हैं कि क्वेश्चंस को किस तरह से हमको हैंडल करना है। जैसे अगर आपको आ रहा है 87.5% ऑफ 200, तो इसको दो तरीके हैं, या तो आपको 87.5% की अगर वैल्यू पता होगी तो आप इजीली उसको कर सकते हो, अदरवाइज इसको आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वो आपका काफी ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा। राइट,
चले, तो इसमें अगर मैं बताऊं तो इसमें आपको फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, फ्रैक्शन बेस्ड, ठीक है। इसके अलावा डेसिमल बेस्ड, डेसिमल क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा परसेंटेज के बेस पे आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, राइट। तो ये तरह के क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, प्लस माइनस बॉडमास की इंप्लीकेशंस जो हैं वो भी आपको यहाँ पे मिक्स करके दिखाई जा रही हैं, राइट। तो ये था आपका सिंप्लीफिकेशन के बारे में। सिंप्लीफिकेशन के 13 से 15 क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा आपको रॉन्ग नंबर सीरीज आई है इस मॉर्निंग शिफ्ट में, रॉन्ग नंबर सीरीज आई है जो अराउंड 3 या 4 से क्वेश्चन इजीली डुएबल थे, लेकिन बाकी क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी थे। तो 6 क्वेश्चंस आए थे इसके, जिसका लेवल मैं इजी टू मॉडरेट बोल सकता हूं, इसका लेवल मैं इजी से मॉडरेट बोल सकता हूं, राइट। अब देखो गाइस, सिंप्लीफिकेशन टफ आ रही है तो नॉर्मलाइजेशन भी हो सकती है, लेकिन हो सकता है वो इस वजह से भी आपकी सिंप्लीफिकेशन को टफ कर रहे हो क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो थोड़ा डिले है। आप सब जानते हो कि कुछ स्टूडेंट्स का एग्जाम 1 जनवरी को भी था, ठीक है, और उनको कंपैरेटिवली कम टाइम मिला प्रिपरेशन के लिए, राइट। सो जिनको कम टाइम मिला और जिनको ज़्यादा टाइम मिला उनको थोड़ा सा कंपनसेट करने के लिए हो सकता है लेवल थोड़ा सा वो इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन इतना भी इंक्रीज नहीं कर रहे होंगे कि आप बाद में उनको नॉर्मल ना कर पाओ, राइट। चलें आगे बात करते हैं हमको DI आई थी, डेटा इंटरप्रिटेशन आया था, कितने मार्क्स का। अब इसके लिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए कि आपको DI के 1 क्वेश्चन आया था, मतलब 5 क्वेश्चन आए थे या 10 क्वेश्चन आए थे। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आए हैं कि आपको 2 DI आई थी और कुछ कह रहे हैं कि 1 आई थी। सो प्लीज क्लैरिफाई मी दिस कि आपको DI 1 आई थी या 2 आई थी, क्योंकि अगर 2 DI आई थी तो आपके कहीं ना कहीं सिंप्लीफिकेशन से मार्क्स थोड़े से कट हुए होंगे या अर्थमेटिक से मार्क्स थोड़े कट हुए होंगे, राइट। इसके अलावा आपको अर्थमेटिक आया था, अर्थमेटिक जो कि अब मैं मान सकता हूं कि 9 से 10 नंबर का हो सकता है, ठीक है, 9 से 10 नंबर का, जिसमें आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे रेशो, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, ठीक है, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, इनके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। परसेंटेज के बेस पे क्वेश्चन था, परसेंटेज के बेस पे, प्रॉफिट एंड लॉस के बेस पे क्वेश्चन था, राइट। तो ये था आपका कंप्लीट मैथ। डुएबल क्वेश्चन कौन से थे? एक रॉन्ग नंबर सीरीज आप कर सकते थे, सिंप्लीफिकेशन में भी आप आराम से 8 से 10 क्वेश्चन करके आ सकते थे, ठीक है। इसके अलावा DI जो थी ये इसके कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, कुछ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते थे, तो 3 से 4 क्वेश्चन मैं यहाँ से भी आपके लगा लेता हूँ। एंड इसके अलावा अर्थमेटिक के भी आप, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, अगर आपको अर्थमेटिक के कंसेप्ट आते हैं तो आप 7 से 8 क्वेश्चन आराम से करके आ सकते थे। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊँ, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन मैं यहाँ से लगा रहा हूँ, तो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ आपको तो आप अगर 23 to 27 करके आए हैं देन आपकी अटेम्प्ट्स अच्छी हैं, ठीक है, आपकी अटेम्प्ट्स अच्छी हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू लेवल जैसा स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आया है उसके अकॉर्डिंग ये आपका गुड स्कोर हो सकता है, राइट। चले नेक्स्ट सेक्शन की बात करता हूँ। नेक्स्ट सेक्शन इज our next section is reasoning, and reasoning was bit lengthy। reasoning जो थी, reasoning was bit lengthy। क्या क्या पूछा गया है रीजनिंग में? सबसे पहले आपको पजल्स पूछी गई हैं, 4 पजल्स पूछी गई हैं। एंड ऐसा भी नहीं है कि पजल्स में से 5 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, कुछ पजल्स में से आपके 3 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इसका ध्यान रखना है आपको। पहले 7 बॉक्स वाली पजल आई है, 7 बॉक्स वाली पजल आई है। गाइस अगर वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमारी तरफ से, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। एंड JKSSB की आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे, राइट। चले इसके बाद आपको मंथ बेस्ड पजल आई थी, एक मंथ बेस्ड पजल आई थी 5 नंबर की, ये भी 5 नंबर की थी। तो ये 2 पजल जो थी वो 10 मार्क कैरी कर रही थी। इसके अलावा आपको एक सीटिंग अरेंजमेंट आया था, एक्चुअली 2 सीटिंग अरेंजमेंट आए थे। एक आपको स्क्वायर बेस्ड आया था, ठीक है, जिसमें इन
एंड आउट दोनों देख रहे थे। एंड कमाल की बात ये थी कि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ये 3 मार्क्स का था, ये 3 मार्क्स के थे, ठीक है। दिस वर फेसिंग इन एंड आउट एंड दिस वॉज कैरिंग 3 मार्क्स। एंड इसके अलावा अनसर्टन नंबर्स की एक पजल आई थी, अनसर्टन पीपल फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, ये पजल आई थी और ये भी आपकी 3 मार्क कैरी कर रही थी, ठीक है। इसके अलावा आपको और क्या आया था, इसके अलावा आपको एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आई थी, अल्फा न्यूमेरिक, जो कि मैक्सिमम हर एक शिफ्ट में देखने के लिए मिल रही है, अल्फा न्यूमेरिक आई थी। इसके अलावा ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आए थे 3, ब्लड रिलेशन स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है, उसमें से 3 क्वेश्चन आए थे। एंड सेलॉगिज्म के 3 क्वेश्चन आए थे। तो कितने क्वेश्चन बन गए हमारे, ये 16 21 और 3 कितने हो गए, 21 और 6 हो गए 27। इसके अलावा 27 क्वेश्चन बाकी जो थे आपके, कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन पूछे गए थे, बाकी जो कुछ रिमेनिंग थे मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं उसको मिसलिनियस की कैटेगरी में डाल रहा हूँ। तो आपके जो अराउंड 7 क्वेश्चन थे वो मिसलिनियस कैटेगरी से थे। अगर इसमें से आपको कुछ गलत लग रहा है कि मैंने कोई इन्फॉर्मेशन गलत प्रोवाइड की है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, ताकि और स्टूडेंट्स मिसलीड ना हो, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स की तरफ से मुझे रिव्यू मिला उसके अकॉर्डिंग मैंने हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड कर दी। रेस्ट अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अगर कुछ आपको लग रहा है कि कोई चीज़ नहीं आई थी या कोई चीज़ और आई थी, तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर दीजिए, मैं आपका कमेंट जो है वो पिन कर दूंगा, ताकि सब स्टूडेंट्स जो हैं इसको देख पाएँ, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।